राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे युवाओं और छात्रों के प्रदर्शन में लगातार उत्साह और आक्रोश दोनों ही देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में दूसरे छात्र और युवा अपनी मांगों को लेकर जोरदार तरीके से आवाज बुलंद कर रहे हैं। धरना स्थल पर मौजूद प्रदर्शनकारियों में जोश नजर आया और वो एकजुट होकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने सरकार और संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जमकर नारे लगाए। छात्रों का कहना है कि उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर तत्काल ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाते हुए कहा, इस्तीफा तुमको देना होगा। जंतर मंतर पर पहुंच रहे युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र और युवा अपनी आवाज उठाने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रदर्शन स्थल पर मौजूद वॉलंटियर व्यवस्था संभालने में जुटे हुए हैं ताकि आने वाले युवाओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह आंदोलन युवाओं के अधिकारों और भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर है। उनका उद्देश्य अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक पहुंचाना है। छात्रों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर उचित निर्णय नहीं लिया जाता तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, तो वहीं प्रदर्शन स्थल पर युवाओं का उत्साह और बड़ी संख्या में उनकी मौजूदगी आंदोलन को लगातार मजबूती देती नजर आ रही है। देना चाहिए और हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। लेकिन लंबे समय हो गया है मांग करते हुए। लंबे समय तो हो गया है, बट अब डेफिनेटली कल हमारे प्यारे मोदी जी ने भी आके बोला, बहुत धीरे धीरे बोला, सुनने में टाइम लगा, बट उन्होंने भी आके फाइनली बोला, कुछ को बोला, तो अब हो सकता है कि फाइनली कुछ को करें। प्रधानमंत्री की अपील की, लेकिन उसमें इस्तीफे का जिक्र उन्होंने नहीं किया। वो नहीं किया, उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट में जाके बात करेंगे, तो हो सकता है कि जब वो बात करे तो उनके अंदर थोड़ी जो अक्ल है वो आ जाए अपने एज के हिसाब से। सो मुझे लगता है कि वो देंगे, और जब तक नहीं देंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर बहुत मोटिवेशन है, तो वो यहाँ पे तब तक रहेंगे जब तक वो रिजाइन नहीं कर देते। पेपर पहली बार नहीं हुआ, और ये मेरे खुद के फैमिली ने पूछा कि जब कांग्रेस के टाइम पेपर लीक होते थे तब हम क्यों नहीं बोले, जब कांग्रेस सब पेपर लीक कर रही थी, मैं छोटी बच्ची थी। तो जब मुझे लगता है कि जब अक्ल आती है, हो सकता है अगली बार अगर कांग्रेस आए तब भी पेपर लीक होंगे, तब भी ऐसा ही प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि जेन-ज़ी के अंदर स्पाइन है, वो लोग लड़ाई कर सकते हैं अपने राइट्स के लिए, अपने जस्टिस के लिए। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि अब से जो भी हमारे साथ नाइंसाफी होगी उसके लिए प्रोटेस्ट किया जाएगा। सॉरी, अपनी फैमिली से बता गया प्रोटेस्ट हो रहा है। हाँ, ये मेरी दीदी आई है मेरे साथ, पर जैसे मेरे जो मामा है, मेरे जो और लोग हैं, वो इतने बड़े अंधभक्त हैं, उनको खुद लगता है, वो पता क्या बोल रहे थे, मैं यहाँ पे आई, मैं प्रोटेस्ट में जा रही हूँ, उन्होंने बोला वहाँ पे 10% भी स्टूडेंट्स नहीं है। मैंने कहा मैं खुद पाकिस्तान से जा रही हूँ, कोई बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि किसी का ये बोलना, अगर यहाँ पे लग रहा है कि सब पाकिस्तान बांग्लादेश से भाग के आए हैं। My son is in 11th and I am here just to be मेरा बेटा 11वीं क्लास में है। मेरा बेटा 11वीं क्लास में है, वो अभी IIT की तैयारी कर रहा है। मैं उसके लिए प्लानिंग कर रहा हूँ, पहले कि मैं पहुंच जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर फालतू का बदमाशी कर दे, फिर वो बेचारा करता रहे तैयारी और उनका कुछ ना हो पाए। वो उसके लिए आई एम हियर। देना पड़ेगा, बिल्कुल कभी नहीं गई, फर्स्ट टाइम था जो मेरे को वहाँ पे बैठ के मैं प्रोटेस्ट में थी, घर में बैठ के मैं प्रोटेस्ट में थी। तो मुझे लगा चलना तो चाहिए, अगर आप जिंदा है तो अपनी इंसानियत जिंदा रखिए, वरना कुछ लोग बोले कौन से हमारे बच्चे थे, कौन सा हमारा कोई गया है, मतलब ये कमेंट्स किए जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल शेम, मतलब मोदी में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं समझती, क्योंकि वो भी चुप है और वो कुछ बोल रहे हैं तो इतना गंदा बोल रहे हैं कि जानवरों की तरह चुप रह सकते हैं। कुछ बोले वीडियो आए उनका नहीं देखा। दोस्तों, फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स नहीं हैं उनके, नहीं है। सबसे अच्छी बात है, मित्रों से फ्रेंड्स पे आए हैं, वो जान गए हैं कि जेन-ज़ी की ताकत क्या है। फ्रेंड्स बोल के उन्होंने लाठियां पड़वाई हैं स्टूडेंट्स पे, और लाठियां पड़वाने के बाद लोगों ने कमेंट्स किए गुड जॉब पुलिस। तो मुझे लगा कि दिस इज वेरी एक्चुअली शेमफुल कि आपके अंदर थोड़ी इंसानियत नहीं है। कोई अगर पाकिस्तान से भी आया है, अगर उसको भी लाठियां पड़ रही है, तो आपके अंदर इंसानियत जागनी चाहिए कि इंसान के साथ क्या हो रहा है। दिस इज वेरी रॉन्ग। इतने आए कैसे? अगर ये सब पाकिस्तानी है तो मोदी को रिजाइन देना चाहिए। वो सब कुछ है, अमित शाह को रिजाइन देना चाहिए। करप्ट है सारे के सारे करप्ट आगे से जाओ, आगे से। प्रधानमंत्री से रिजाइन कराया जाए, पूरा मंत्रिमंडल
राज्यपाल का इस्तीफा चाहिए। ये सरकारी चेंज करा दो, ये सरकारी चेंज करा दो। I just think it's very high time कि हिंदू मुस्लिम के अलावा इंसान का सोच के इंसानियत दिखानी चाहिए, और गवर्नमेंट में मुझे लगता भी नहीं कि हिंदू मुस्लिम होना चाहिए। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, यहाँ पे जो तिरंगे में 3 कलर है वो हिंदू मुस्लिम और यूनिटी और पीस को ही डिफाइन कर रहा है। कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बंद कर दो। और थोड़ी मैं समझ रही हूँ मोदी 12 साल से आए हैं, हिंदू खतरे में है। आप 12 साल बाद हिंदू खतरे में, तो आप कर क्या रहे हो? कोई खतरे में नहीं है, कोई खतरे में नहीं है। संघियों ने तलो काटे वेदों के, उन्होंने वही के सीखा, फूट डालो राज करो की नीति। आज ये मुसलमानों को हम पे खतरा बताते हैं, कल दलितों को आपको खतरा बताएंगे, कल आपके बच्चों को आप पे खतरा बताएंगे। ये लोग, ये देश तोड़ने वाले लोग हैं, देश जोड़ने वाले लोग नहीं आप है। मुसलमानों को छोड़िए, अभी एक हिंदू महाराज जी थे, उन्होंने राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसके बारे में बोला, उसको टक्कर से मारा गया है। तो आप हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है, के खिलाफ बोल दे बीजेपी के खिलाफ, तो वो हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है। मेरी टीम में एक लड़का है, उसने आज एक स्लोगन डाला, आज नहीं कल डाला था, आई एम सॉरी आई एम फ्रॉम उड़ीसा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग दैट धर्मेंद्र प्रधान इज फ्रॉम द उड़ीसा ओनली। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, रैपर हूँ, तो मैं उनके लिए, मोदी जी के लिए कुछ लाइनें लिख के लाया हूँ। ये जनता जो मार रही देश को, गंदी वीडियो चला के कहती हमको वोट दो, सारे काम चापलूसी, फिर बोलती देश को तुमसे कुछ नहीं आता, जाके टपरी खोल लो। मैं 11th क्लास में हूँ अभी, मैं बैक बेंचर हूँ। हाँ, मैं बैक बेंचर हूँ अपनी क्लास का। मैं नहीं पढ़ता, साफ कह रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ता। बट ये जो आज स्टूडेंटों के साथ हो रहा है, ये हमसे देखा नहीं जा रहा, क्योंकि हम नहीं पढ़ते, कोई बात नहीं। जब बट जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो हमें आवाज उठाना चाहिए ना, उनके लिए आवाज उठाना चाहिए। हम नहीं पढ़ रहे, जो पढ़ रहे उनके साथ तो ऐसा मत करो ना। मैं कहूँगा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा कोई धर्मेंद्र प्रधान की बात सामने नहीं आई है। आपके लगातार जो बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो मुलाकात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी अपनी क्या है वीडियो जारी किया है, लेकिन कहीं पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का नाम नहीं है। बेशर्मी है इस सरकार की, इतनी बेशर्मी है इस सरकार की। सबको पता है एजुकेशन में इतना बड़ा करप्शन हुआ, नीट के पेपर चोरी हुआ, उसके बावजूद भी अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये इतना घमंड है इस सरकार को कि इस सरकार को ये लगता है कि पूरा हिंदुस्तान इसका कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आज यूथ पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक साथ है, और इंशाल्लाह धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होके रहेगा। दिक्कत इस बात की है, धर्मेंद्र की सरकार, जो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, वो सर चोर है। अगर उसने दे दिया इस्तीफा, इतने चोर हत्यापाल लोग हैं, तब बाहर आ जाएंगे, तभी गद्दी छिन जाएगी। इसलिए चाहते धर्मेंद्र का नाम नहीं लिया जाए। उन्हें बात की रात में 12 बजे, धर्मेंद्र का नाम नहीं लिया, क्योंकि भाई वो कुछ गद्दार लोग हैं, वो क्यों बात करेंगे? अगर वो बात करेंगे तो गद्दार पार्टी की जो पोल खुल जाएगी, जनता पार्टी पूरी तहस हो जाएगी। यही रीजन है कि वो बात करना नहीं चाह रहे हैं। बात ही इस्तीफे की, तो भाई ध्यान रखिए धर्मेंद्र, आपसे इस्तीफा लेकर रहेंगे हम। आपने हमें मारा, कोई दिक्कत नहीं है, पीटो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे इस्तीफा दे, खून ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे लेके रहेंगे, अपना हक अपने ले रहेंगे। क्योंकि जैन जी अब आपसे सिर चपके बोलेगा आपका, और ध्यान रखिए जैन जी अब आपके लाठीचार्ज लगातार। कुछ किसान नेता आए थे, वो कह रहे थे हम अपनी मांगे मनवाने के लिए 13 महीने आंदोलन करना पड़ा। जी बिल्कुल। देखिए सर, ये बोल लोग है ना सर, इतने जाहिल बदतमीज लोग जिनके मैंने कभी देखे, क्योंकि ये बोल लोग है हमने गलती करी सर, इनको जिताकर वो दुख है कि हमने इन्हें वोट दिया। अरे सर मैं दिया, माता पिता दिया सर, वही दिक्कत थी ना। अगर मुझे इतना दिमाग है, मैं देता ही नहीं, लेकिन अब की बात दूंगा, देखिए इनको नहीं दूंगा, इन जाहिल को देना ही नहीं सर। इतने बदतमीज लोग, हमें बरेली से आना पड़ा इनके लिए, ठीक है, और हम रिपोर्टिंग हमको पीटा गया। मतलब क्या मजाक चल रहा है? इनके गोदी मुझे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग भाई लोग कर रहे हैं रिपोर्टिंग यहाँ पे, तो हम तो पीट रहे लोग सर। इतने बदतमीज लोग सर मैं जिंदगी में कभी देखे। इन्हें बच्चों की इतना मार सर, बहुत ज्यादा। इनके गुंडे आ रहे हैं, गुंडे, और बीच में गुंडे शामिल थे उस पार्टी में, है ना, कि जो लाठी पड़ेगी, लाठी जो मारी है उनके गुंडों ने मारी है सर। मैं चाहता हूँ गुंडों को वो रखा जाए, क्योंकि सभी चढ़े आ गए। मैं चाहता हूँ उनकी चेहरे याद की जाए, उनको पीटा जाए, वैसा भी हमें पीटा जाता। देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए हूँ यहाँ पर खड़ा। कल को ऐसा ना हो कि कहीं वो भी परेशान हो के इन्हीं सब चक्करों में आके कुछ ऐसा गलत कदम उठा ले। जो भाई बहन यहाँ आए उनके लिए धन्यवाद, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आगे
फ्यूचर हमारे बच्चों का, हम अपने बच्चों के लिए जरूर लड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके लोगों को देख के कि इतना अच्छा प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे, और जो बंदे शुरुआत से लेके एंड तक रुके पड़े हैं उनके लिए मैं सल्यूट करता हूँ, बहुत बढ़िया है। भैया आप क्या कहेंगे इस आंदोलन को लेकर? अगर हमें आज के बाद बच्चों का फ्यूचर चाहिए तो हमें आज लड़ना पड़ेगा। दीदी आप क्या कहेंगे? आप कहाँ से आएंगे प्रोटेस्ट में? थोड़ा पीछे हो साइड। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।